अजमेर की टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। इसके अलावा दो आरोपियों इरफान और हमीदुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। टुंडा फिलहाल अजमेर की जेल में बंद है। बरी होने के बाद टुंडा ने वकीलों को धन्यवाद दिया। ये हमारे मेहनत वकीलों ने बेचारों ने बहुत की। विनीत साहब है, अब्दुल रशीद साहब है, शफकत साहब है। हाँ, रब ने सब ये मालिक की मेहरबानी है सब। बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद साल 1993 में कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। टुंडा इन्हीं मामलों में आरोपी था। सरकारी वकील से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि टुंडा को किस आधार पर बरी किया गया है, इस पर फैसला देखने के बाद टिप्पणी की जाएगी। हालांकि सीबीआई ने टुंडा को 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना था और साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। टुंडा पर देश के अलग अलग जगहों पर आतंकवाद के मामले चल रहे हैं। टुंडा ने कथित तौर पर युवाओं को भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए ट्रेनिंग भी दी थी। अब टुंडा के बरी होने पर उसके वकील शफकत सुल्तानी ने कहा कि सीबीआई कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाई। टुंडा पूर्णतः निर्दोष है। माननीय न्यायालय ने आज यह फैसला दिया है, अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे, जो मामले थे, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी माना है। टुंडा का जन्म साल 1943 में पुरानी दिल्ली के छत्ता लाल मियां में हुआ था। उसके पिता का लोहे की ढलाई का काम था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टुंडा की हरकतों को देखकर पिता ने पुरानी दिल्ली छोड़ने का मन बनाया और गाजियाबाद जिले के पिलखुआ में बस गए। यहाँ टुंडा ने भाइयों के साथ बढ़ई का काम शुरू किया। उसकी शादी जरीना नाम की महिला से हुई। टुंडा की गतिविधियां संदिग्ध थी। वो कई दिनों तक घर से गायब रहने लगा। साल 1981 में वो जरीना को छोड़कर लापता हो गया। जब घर लौटा तो उसके साथ दूसरी पत्नी अहमदाबाद की रहने वाली मुमताज थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टुंडा के पाकिस्तान में आईएसआई से ट्रेनिंग लेने की बात भी सामने आई। टुंडा के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में 21 और गाजियाबाद में 13 मामलों के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कई मामले दर्ज हैं। इसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला साल 1956 में चोरी का दर्ज हुआ था। बताया जाता है कि मुंबई के डॉक्टर जलेश अंसारी, नांदेड़ के आजम गोरी और टुंडा ने तंजीम इस्लाम उर्फ मुसलमीन संगठन बनाकर बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए साल 1993 में 5 शहरों में ट्रेनों में बम ब्लास्ट किए थे। 1993 सीरियल धमाके के बाद साल 1996 में दिल्ली में पुलिस मुख्यालय के सामने बम विस्फोट हुआ था। इस मामले में टुंडा पर आरोप लगे। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां इंटरपोल ने उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। उस पर 33 आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 1997 से 98 में करीब 40 बम धमाकों में भी टुंडा का नाम शामिल है। पुलिस ने टुंडा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। सुरक्षा एजेंसियों के तमाम दावों के बावजूद टुंडा को बरी कर दिया गया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।